हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में दूसरा पाठ धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी का है, जिसका पहला दोहा, उसकी व्याख्या, उसका वर्णन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। इस वीडियो में दोहा नंबर 2 की व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मन लगाकर जिज्ञासा से शांतचित होकर सुनेंगे। दोहा नंबर 2। रामहि प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। बहुत ही अच्छा प्रसंग है और ये आश्चर्य की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने अच्छे ढंग से ये काव्य रचना की है, जिसका वर्णन करना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत ही दुष्कर है, दुर्लभ है। इतना अच्छा शायद कोई कर सके। तो यहाँ पर जो प्रसंग है उसको हम देखेंगे। धनुष भंग के आयोजन पर सीता स्वयंवर के समय, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी, एक शंकर जी का धनुष था उनके पास, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। और उस प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने सीता स्वयंवर का आयोजन किया, एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अनेक राजा महाराजा, शक्तिशाली बलशाली सबको आमंत्रित किया। सभी लोग आए। अनेक राजाओं का अभिमान चकनाचूर हुआ, कोई भी उस धनुष को हिला तक ना सके, सबका घमंड चकनाचूर हो गया। तत्पश्चात अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा पा करके श्री रामचंद्र जी उस मंच पर विराजमान हुए, प्रकट हुए, जहां पर शंकर जी का धनुष रखा हुआ था। और वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि और सभी जो रामचंद्र जी के शुभचिंतक थे, सभी लोग प्रसन्न हो गए। ऋषि मुनि देवतागण पुष्पों की बरसात करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ऊपर उनका सम्मान करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। वहां पर उपस्थित सभी नर नारी मनाने लगे कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ें और इनका सीता जी का विवाह इन्हीं के साथ हो। तो जब श्री रामचंद्र जी मंच पर विराजमान होते हैं, चलते हैं, तो जब श्री रामचंद्र जी मंच पर चलने लगे, तो श्री रामचंद्र जी को देखकर राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना अर्थात सीता जी की माता के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, भ्रम उत्पन्न हो गया। कौन सा भ्रम? कि बड़े बड़े बलशाली राजा, बड़े बड़े शक्तिशाली रावण, बाणासुर जैसे बलशाली इस धनुष का कुछ बिगाड़ ना सके, इसको तोड़ ना सके, हिला तक ना सके, कुछ ना कर सके। सभी का अहंकार चूर हो गया, सभी का घमंड दूर हो गया। और ये छोटे से सुकुमार श्याम किशोर श्री रामचंद्र जी राजकुमार, ये इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? इस प्रकार का संदेह, इस प्रकार का संशय रानी के मन में उत्पन्न हो गया। रामहि प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। सीता जी की माता अर्थात रानी सुनैना, राजा जनक की पत्नी, श्री रामचंद्र जी को देखकर मंच पर जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर संदेह उत्पन्न हो गया, भ्रम उत्पन्न हो गया, संशय उत्पन्न हो गया। और उन्होंने अपनी सखियों को बुलाया। रामहि प्रेम समेत लख, श्री रामचंद्र जी को स्नेह के साथ देखकर, प्रेम के साथ देखकर अपनी सखियों को पास बुलाया, अपने समीप बुलाया। सीता मात, कौन? सीता जी के माता ने स्नेह बस प्रेम के कारण बचन कहे बिलखाए, और बिलखती हुई अत्यंत करुण स्वरों में
अपनी सखियों से वचन कहने लगी। क्या कहने लगी? सखी सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हितु हमारे। सीता जी की माता रानी सुनैना अपनी सखियों को अपने पास बुला करके क्या कहने लगी? हे सखी, ये सभी जो यहां पर हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो यहां पर मौजूद हैं, विद्यमान हैं, ये सब तमाशा देख रहे हैं। सखी सब कौतुक देखन हारे। हे सखी, ये तो सभी तमाशा देख रहे हैं। जेऊ कहावत हेतु हमारे, ये सभी हमारे हितैषी कहलाते हैं, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाए कहाँ गुरु पाही। कोई भी समझाकर इनके गुरु अर्थात श्री रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र से कोई ये नहीं कहता, उनको कोई ये नहीं समझाता। इतने लोग यहां पर मौजूद हैं, विद्यमान हैं, कोई नहीं ये समझाता कि एक छोटे से बालक के लिए ऐसा हठ, इस प्रकार का हठ उचित नहीं है। अर्थात बड़े बड़े राजा इस धनुष को तोड़ ना सके, एक छोटे से सुकुमार बालक इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? ये इसका हठ है। अर्थात इसके लिए ऐसा हठ उचित नहीं है। इस बात को समझा करके कोई भी इनके गुरु से नहीं कहता, नहीं बताता। को न बुझाए कहाँ गुर पाही, ये बालक असि हठ भल नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर जापा। रावण बाणासुर जैसे महारथी, महाबलशाली, महाशक्तिशाली, ऐसा रामायण में वर्णन है कि जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी। चलत दशानन डोलत धरनी। तो यहां पर रानी सुनैना यही कह रही है अपनी सखियों से कि रावण बाणासुर जैसे महाबलशाली, महायोद्धा, शक्तिशाली इस धनुष को छू तक नहीं सके, इसका कुछ नहीं कर सके। सबका अहंकार चूर हो गया, सबका अहंकार चकनाचूर हो गया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सभी का अहंकार दूर हो गया, सभी हार गए, प्रयास करके थक गए। सो धन राजकुंवर कर देही, और वही धनुष इन छोटे से राजकुमार के हाथों में दिया जाएगा। अर्थात कैसे तोड़ पाएंगे? बाल मराल की मंदर ले ही। मराल माने हंस, मंदर माने मंदराचल पर्वत। क्या हंस के बच्चे कभी मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? कैसे हो सकता है? अर्थात कहने का जो भाव है, जिस प्रकार से हंस के बच्चों के लिए मंदराचल पर्वत को उठाना दुर्लभ है, असंभव है, उसी प्रकार से इन छोटे से बालक राजकुमार के लिए भी ये धनुष असंभव लगता है। इस भाव को, इस व्यथा को, इस भावना को माता सुनैना अपनी सखियों से प्रकट करती हैं, कहती हैं। और फिर क्या कहती हैं? भूप सयानप सकल सिरानी। राजा की सारी चतुराई नष्ट हो गई। सयानप बने चतुराई, सकल बने सभी, सिरानी में नष्ट हो गई। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। विध माने ब्रह्मा, विधाता, गत माने तथा। अपनी सखी से रानी क्या कहती हैं? हे सखी, राजा जनक की तो सारी बुद्धि, सारी चतुराई नष्ट हो गई। विधाता की क्या लीला है, क्या दशा है, यह हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सखी विधि गति कछु जात न जानी। इस प्रकार के वचन सीता जी की माता, राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना ने जब अपनी सखियों से कहा, इस प्रकार से अपने मन के संदेह को प्रकट किया, अपने मन के भ्रम को प्रकट किया, तो इनकी जितनी सखियां थीं उसमें एक सखी बहुत चतुर थी, बहुत बुद्धिमान थी, और वो श्री रामचंद्र जी के पराक्रम को, उनके तेज को जानती थी, उनसे परिचित थी। वो अत्यंत कोमल वाणी के साथ रानी को समझाने लगी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणे न रानी। रानी की एक सखी बहुत चतुर थी, बुद्धिमान थी, सयानी थी, जो श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जानती थी, उससे परिचित थी। वो अत्यंत कोमल वाणी के साथ बोली, रानी से बोली। क्या कहती है? हे रानी, तेजवंत लघु गणे न रानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी और तेजवंत लघु गणे न रानी। हे रानी, आप चिंता न करें, ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन तेजवंत हैं, पराक्रमी हैं, बलशाली हैं। आप चिंता न करें,
आप अपने मन से भ्रम को दूर करें, आपके मन में जो संदेह है वो गलत है। और एक कुछ उदाहरण के द्वारा वो सखी रानी को समझाने लगी, समझाती है। क्या कहती हैं? कह कुंभज कह सिंधु अपारा और सोख्यो सुजस सकल संसारा। आप लोगों ने सुना होगा अगस्त ऋषि का नाम। उनका नाम कुंभज भी है इसलिए क्योंकि एक वरदान के कारण उनका जन्म एक घड़े से उत्पन्न हुआ था। उनकी उत्पत्ति एक घड़े से हुई थी, उनका जन्म घड़े से हुआ था अगस्त ऋषि का, तो उनका नाम कुंभज पड़ा। उनको कुंभज भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वे एक कहीं जा रहे थे तो एक समुद्र के किनारे एक पक्षी समुद्र के पानी को, उसकी बूंद को अपनी चोंच में भर करके ले जाकर के दूर रख करके आता था और फिर अपनी चोंच में समुद्र के पानी को, उसके जल की बूंदों को भरता था। तो अगस्त ऋषि, क्योंकि ऋषि को त्रिकालदर्शी का दर्जा प्राप्त होता है, उनको सब कुछ ज्ञान होता है, सर्वज्ञ होते हैं, उन्होंने उस पक्षी से उसकी भाषा में पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हमारा बच्चा इसमें गिर गया है और मैं इस समुद्र के जल को यहाँ से अपनी चोंच से भर करके अलग ले जा रही हूँ ताकि ये पानी यहाँ से ख़त्म हो जाए और हम अपने बच्चे को ढूंढ लें। ऋषि को आश्चर्य भी हुआ और दया भी आई। उसकी करुणा को देखकर, उसकी व्यथा को देखकर, उस चिड़िया की व्यथा को देखकर और ऋषि को दया आई। ऋषि ने क्या किया? संपूर्ण समुद्र को, विशाल सागर को पी लिया, सोख लिया। तो यहां पर उसी का वर्णन है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु पारा, कहाँ छोटे से अगस्त ऋषि घड़े से उत्पन्न होने वाले और कहाँ अपार विशाल सागर समुद्र, सोख्यो सुजस सकल संसारा, जिसको उन्होंने सोख लिया, उसको पी लिया, जिसका सुयस संसार में विदित है। एक उदाहरण से रानी सुनैना को उस सखी ने समझाया। अब दूसरा उदाहरण देती है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। हे रानी, सुबह के समय, सूर्योदय के समय सूर्य का मंडल देखने में बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा दिखाई पड़ता है जब सूर्योदय होना होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात अपने जब पूर्ण तेज में वो आता है, रवि मंडल देखत लघु लागा, देखने में बहुत छोटा लगता है सूर्यमंडल, लेकिन उदय तास, उसके उदय होने पर त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोकों के अंधकार भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे रानी, इन्हें अर्थात श्री रामचंद्र जी को आप छोटा ना गिने, अपने मन का जो संदेह है उसका त्याग कर दें, उसका परित्याग कर दें। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, ये दोहा नंबर 2 अब यहीं पर संपूर्ण होता है। लिखने का तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया है, कई बार बताते चले आ रहे हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, ये इतना चीज लिखा जाता है। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुषभंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जो कि श्री रामचरितमानस नामक महाकाव्य से संकलित किया गया है और जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग में वही चीज, धनुषभंग के मांगलिक अवसर पर यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को मंच पर, उस मंच पर जहाँ पर शंकर जी का धनुष रखा गया है, उस पर देखकर जब रानी के मन में, रानी सुनैना के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ तो उनकी एक सखी उन्हें अनेक उदाहरण से समझाने लगी। ये प्रसंग में लिखेंगे और इसके बाद व्याख्या जो हमने बताई है उसको लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा में सभी लोग आप जानते हैं कि श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। तो भाषा अवधी, शैली चित्रात्मक, बहुत ही सचित्र वर्णन किया गया है। और रस में श्रृंगार रस है। और उसके बाद में अलंकार में, इसमें अनुप्रास अलंकार तो हर जगह है और उपमा अलंकार भी है। और छंद में चौपाई तथा दोहा।
इसमें रस और अलंकार बदलते रहेंगे, बाकी सारी पॉइंट पूरे पाठ में एक ही रहता है। तो रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, ये 5 पॉइंट काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो लिखने का जो क्रम है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, इतना लिखना होता है, तब ये व्याख्या कंप्लीट होती है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, ये दोहा नंबर 2 की व्याख्या अब संपूर्ण हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष भाग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।